स्ट्रक्चर आपने बोला था। ओके, तो हम कल सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी हमने। हाँ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैंने आपको सबसे पहले क्या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसके बाद मैंने सेल थ्योरी के बारे में बात की। सेल थ्योरी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको सेल टाइप के बारे में बोला। सेल कितने टाइप के, ठीक है। वहां पे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताई। रिमेनिंग चीजें डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग चीजें डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। हाँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात अगर हम करते हैं, मैंने बताया था कि प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सर ऑडियो काट काट के आ रहा है, ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा। हेलो बच्चे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, कट कट के आ रहा है। कट के आ रहा है, जस्ट एक मिनट रुकना। अभी सही आ रही है क्या? अभी भी कट के आ रही है? हाँ सर ठीक है, अब ठीक। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने जो भी चीज कल बात की है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री में आपको सेल एनवेलप दिखे। सेल एनवेलप दिखे। सेल एनवेलप में आपको मैंने बोला कि आपको सेल एनवेलप में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स दिखे, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ एक पॉलीसेकेराइड का लेयर होगा, ठीक है, जो कि कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर। इसको बोलते हैं ग्लाइकोपैलिक्स। इसको ग्लाइकोपैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, और सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन के टर्म में ही मैंने ये बोला कि सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है। चाहे कोई भी बोलो, सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें अगर आपको और भी यहाँ पे लिखनी है, जैसे जैसे मैं बता दूं कि सबसे जैसे सेल का जो आउटर एनवेलप है उसका हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ इस तरह से ये ग्लाइकोपैलिक्स दिखेगा। ये जो आपको लाइन दिख रही है क्लियरली, ये सेल वॉल है। उसके अंदर हमने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन, मतलब दिस इज ग्लाइकोपैलिक्स, दिस इज cell wall, and this one is cell membrane. This is cell. ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो आपके सामने दिख रहा है, ग्लाइकोपैलिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल अगर प्रोकैरियोटिक सेल की देखी जाए तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्ट है यू बैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन के बने हुए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बच्चे आपको?
हाँ सर, सेल वॉल से पहली बार रिपीट करोगे? कहाँ से? सेल वॉल? सेल वॉल में कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि सेल वॉल जो है जनरली पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। ज्यादातर जो प्रोकैरियोट्स हैं उसका वो बेसिकली यू बैक्टीरिया, ठीक है। और यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकान की, ठीक है। हाँ सर। ये कुछ चीजें मैंने आपको बता रखा था। मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ठीक है। मीजोसोम बेसिकली यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शन और ये साथ में सरफेस एरिया बेसिकली इंक्रीज भी करता है। सेल मेम्ब्रेन सरफेस एरिया बेसिकली इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे बायोकेमिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं उसके, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इरेज कर दो इसको। हाँ सर। मतलब सेल एनवेलप के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वहां पे साइटोप्लाज्म रहेगा। एनवेलप के अंदर की बात करूंगा तो वहां पे आपको न्यूक्लियोइड मिलेगा, इसके भी बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने बोला था कि ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डीएनए है, एक ही पाया जाता है, सर्कुलर है, ठीक है, डीएनए है और हाई जीसी कंटेंट, ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है। नंबर देखो न्यूक्लियोटाइड का एक ही है, इसको प्रोक्रोमोसोम्स बोल सकते हो, क्रोमोसोम नहीं बोलोगे। इस लिहाज से जो बैक्टीरियल सेल है, या प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, वो कैसी होगी? वैसे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अंतर समझ में आता है कि नहीं? व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड? जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है वो है डिप्लॉइड और जिसमें क्रोमोसोम नंबर n है वो है हैप्लॉइड। ठीक है, माना कि आपको रिप्रेजेंटेशन 2n एंड सिंगल एन रिप्रेजेंटेशन, मेन चीज बताओ, मेन क्या है? टू सेट अगर आप बोलते हो तो homologous chromosome are singly present in haploid. टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, वो बेसिकली डिप्लॉइड, और अगर सिंगल सेट प्रेजेंट है तो वो हैप्लॉइड, ठीक है। तो इसके अंदर तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स है, एक ही क्रोमोसोम है बेसिकली, वो जिसको भी क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड के बाद अगर आप बात करोगे राइबोसोम, आपको पता है कि राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी, और वो बेसिकली राइबोसोम आपका किस टाइप का है? 70S टाइप का, ठीक है। जहां पे S क्या है? सेडबर्ग यूनिट, जो किस चीज को मापता है? डेंसिटी को मापता है, ठीक है। तो 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म बेसिकली यहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज प्रेजेंट,
ठीक है। इसके बाद कुछ सरफेस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। सरफेस अपेंडेजेस, ठीक है। सरफेस अपेंडेजेस मतलब अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बैक्टीरियल सेल आपको बना दूं, तो ये बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे कुछ कुछ अपेंडेजेस होंगे, जैसे फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला क्या है? सरफेस अपेंडेजेस। तो सरफेस अपेंडेजेस में फ्लैजिला, सीलिया, आपका पाइलाई, ठीक है, एंड फिम्ब्री, इस तरह के कुछ सरफेस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं फ्लैजिला के रिस्पेक्ट पे डिस्कस करूंगा। फ्लैजिला के रिस्पेक्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। इरेज कर दूं इसको मैं? नहीं सर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सर, हो गया। ओके। फ्लैजिला जो है एंड सीलिया, हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्पिंग मोटेलिटी, चलने फिरने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। जिसमें से जो फ्लैजिला है, इट इज मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, नॉट पॉलीमेरिक, ठीक है। इट इज मोनोमेरिक स्ट्रक्चर समहाउ, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। एक प्रोटीन है फ्लैजिलिन एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। फ्लैजिला में आपको, इस फ्लैजिला के अंदर कंसिस्ट ऑफ, इस तरह से रख सकते हो, बेसल बॉडी, हो, ये चीजें आपको फ्लैजिला के अंदर मिलेंगी, बेसल बॉडी को फ्रंट, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है? तो चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों नंबर ऑफ फ्लैजिला की बात करेंगे जनरली। सर, क्या वो बच्चे कोई आवाज दे रहा है? हाँ सर, वो फ्लैजिला का फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? ये नहीं नहीं, उसके बाद वो मोमेंट। हाँ हाँ, ये मतलब एक ही
तो वो होगा एक एक फ्लैजेलेंट प्रोटीन है उसी का बना हुआ, ठीक है। अभी आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करोगे, देखो मैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में आपका ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे जो है उसके अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो पॉलीमराइज करती है, और पॉलीमराइज करने के बाद फिर वो बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स में कई सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर वो बना होता है। बट वैसा यहाँ पे नहीं, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत जैसे जैसे कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है इस फ्लैजेला। नंबर की बात कर रहा था, नंबर ऑफ फ्लैजेला, तो ये आपका 1 to 4, ठीक है, जनरली 1 to 4 मिलेंगे। इसी तरह से सीरिया की बात अगर करें, कॉपी करो बच्चे, हो गया। हाँ सर। कॉपी हुआ या नहीं बच्चे आप लोग? हाँ सर, हो गया। सीरिया भी यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, पर सीरिया की बात करें, ठीक है, तो cover the whole surface of bacteria, prokaryotic cell of bacteria and help in mortality। पहले भी लिखा चुका हूँ, हालांकि वहाँ पे पहले भी मैंने लिखा दिया, help in mortality, और साथ में देशों कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड, सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसी तरह से आपका जो है क्या कहते हैं, जो फिम्बरी है, ये फिम्बरी से पहले फाइलिन थी, फाइलिन एंड फिम्बरी, यहाँ पर मैं फिम्बरी भी लिख देता हूँ। एक चीज फिम्बरी एंड फाइलिन के बारे में आप जान लो कि दे डोंट हेल्प इन मोटेलिटी, मोटेलिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, दे डू नॉट हेल्प इन मोटेलिटी, मोटेलिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फाइलिन जो है, ये जो फाइलिन है, सॉरी फाइलाइन नॉट फाइलिन, फाइलाई, ये फाइलाई जो है हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ये इस तरह से बोल सकते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है, किससे होता है, जिन बैक्टीरिया के पास फाइलाई पाया जाता है उनको बोलते हैं F+ बैक्टीरिया, ठीक है, और जिनमें अपसेट होता है उनको बोलते हैं F नेगेटिव, F नेगेटिव, हालांकि ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो फिम्बरी, फिम्बरी
जो फिम्बरी है बेसिकली इट हेल्प इन अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम, ठीक है, सबस्ट्रेटम और टिश्यू ऑफ पैथोजन की टिश्यू के साथ में बेसिकली फिम्बरी। चलो, तो ये सर्फेस अपेंडेजेस कुछ बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? एलपी यूनिट। हेलो, हाँ सर हाँ, मैं बता रहा हूँ कि एलपी ने अटैचमेंट एंड उसके बाद क्या लिखा है? दोबारा से रिपीट करो। फिम्बरीज हेल्प इन अटैचमेंट, उसके बाद आप क्या लिखा है? सॉरी, दिस वाज होस्ट नॉट पैथोजन, दिस वाज सॉरी दिस वाज होस्ट के टिश्यू के साथ और टिश्यू ऑफ होस्ट। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो जो होस्ट है उसके टिश्यू पे अटैचमेंट में ये हेलो help- सर। हेलो हाँ सुन रहा हूँ बच्चे, बोलो तो। हाँ सर, फिमली पार्ट से वही हेल्प इन अटैचमेंट, तारपर क्या लिख रहा है पहली बार बोलो। Just एक मिनट रुकना। हाँ अब बोलो बच्चे। मैं बोल रहा हूँ जो फिमली से पर और हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट नॉट अटेलमेंट, अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेट और टिश्यू ऑफ द होस्ट। अब ठीक है? या नहीं दिख रहा अभी भी? हाँ सर, दिख रहा है। चलो, तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो चीजें पाई जा रही हैं वो मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी का जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो भी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है वो मैं डायवर्सिटी पार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा। सरफेस अपेंडेजेस पे क्या है, अंदर उसके साइटोप्लाज्म है, वहां पे जो न्यूक्लियोइड है वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। मैंने कल आपको ये दिखाया था कि नहीं कि इसमें जो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो पाए जाते हैं, दिखाया है नहीं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पिछले दिन में आपने नहीं दिखाए थे? नहीं दिखाया था? नहीं। देखो, पहला तो स्टेटमेंट ये लिखो, जनरली membrane bound organelles are absent in prokaryotes, but कुछ exception like gas vacuoles
in purple and non-purple cell bacteria. दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके। सेकंड, क्रोमेटोफोर। Cyanobacteria. Basically photosynthetic membrane. Photosynthetic membrane. सर पिछले दिन आपने थैलाकोइड बोला था। हाँ, आप थैलेकॉइड भी बोल सकते हो, जिसको थैलेकॉइड भी बोल सकते हो, नो डाउट। एक्चुअली जब मैं आपको डाइवर्सिटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि थैलेकॉइड और क्रोमेटोफोर में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है? तो थैलेकॉइड भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थैलेकॉइड एक्चुअली वो इस तरह की डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको इस तरह की। यहाँ पे आपको इस तरह से ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, इस तरह से ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, और यही पिगमेंट बेसिकली लाइट को ट्रैप करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली क्रोमेटोफोर, इसके यही आपका ऑर्गेनाइजेशन ही क्रोमेटोफोर कहलाता है। हालांकि ये थैलेकॉइड जैसे, आपको अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे जो थैलेकॉइड्स हैं वो आपस में स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, आपस में स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, और इन्हीं स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड को आप क्या बोलते हो? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो क्लियर करूंगा मैं तब कि क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखना, गैस फक्यूल्स, ठीक है, जो पर्पल एंड नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसकी एक्सेप्शन ऑफ ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड क्रोमेटोफोर और थैलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, which help in photosynthesis. तो यहाँ से आगे चलते हैं, अब चलते हैं जरा सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है? तो अगर ये आपका कॉपी हो गया हो तो इरेज कर दें। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम। अब यूकैरियोटिक सेल में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? यहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है? हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ से जो सेल ले रहे हैं वो कौन सी सेल है? प्लांट सेल, ठीक है? अब देखो प्लांट सेल में दो चीजें, आप बाहर से अंदर की तरफ चलना स्टार्ट, बाहर से अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं तो सबसे बाहर की तरफ एक बाउंड्री बना रहा है, और आपको पता है कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो किस चीज की बनी हुई है? सेल वॉल। सेल वॉल। अब सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर दो, ठीक है, सेल वॉल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप सेल वॉल को रिमूव करो, सेल वॉल को आप रिमूव करो, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा सेल वॉल को रिमूव करने के बाद, जितना भी अंदर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस वगैरह जो भी स्ट्रक्चर बचेगा, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ध्यान रखना, ठीक है, कि इफ यू रिमूव the cell wall of the plant cell then you will get protoplast, ठीक है? now protoplast के अंदर फिर से आपको टू पार्ट्स नजर आएंगे, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आपको फिर से टू पार्ट नजर आएंगे,
क्या नजर आएगा? सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। प्लस, अब अगर इसको आप रिमूव कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, तो आपको यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नजर आएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपको एनिमल सेल से प्लांट सेल को कंपेयर करवाया जाए, ठीक है, और प्लांट सेल की हमने जो है क्या कहते हैं, या ये बोलो कि अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल एनिमल सेल क्या रिप्रेजेंट करेगी उसका, ठीक है, तो वो प्रोटोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से सेल वॉल को हटा दिया गया, मतलब प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल से सेपरेट कर दिया। सर प्रोटो सेल मेम्ब्रेन अनदर क्यों लिखा तुम? कहाँ बचे? मुझे एक तो लिखा सेल मेम्ब्रेन ना, दूसरा प्रोटोप्लाज्म दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? हाँ ऊपर वाला प्रोटोप्लास्ट, नीचे वाला प्रोटोप्लाज्म। ओके, यहीं पे एक और चीज बता देता हूँ, मुझे जो सेल वॉल होती है ना, वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो क्या है? लिविंग। उसके अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो लिविंग। तो जो सेल मेम्ब्रेन को आपने सेपरेट कर लिया, अब देखो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में फिर से आपको प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको फिर से क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही तो प्रेजेंट है, और साथ में क्या है उसमें? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस, किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं साइटोप्लाज्म को इरेज करके ऊपर ले जाऊंगा। आप आराम से इसको कॉपी कर लो। ये आप ये बोल सकते हो कि आप ये देख रहे हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आप क्या देख रहे हो? सेल के अंदर एक एक 1 बाय 1 लेयर आप हटाते चले जा रहे हो और देख रहे हो कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट। यही तो काम कर रहे हो ना आप। कॉपी हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है, तो अब साइटोप्लाज्म जहां पे आपने लिखा है वहां पे देखो, साइटोप्लाज्म में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? एक तो लिक्विड पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको आप बोलते हो साइटोसॉल। जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो आपका क्या कहलाता है? साइटोसॉल। और रिमेनिंग जो है आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स प्लस लिक्विड पार्ट ही मिलकर साइटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट है दैट इज नोन एज साइटोसॉल। अब ऑर्गेनेल्स में आपको फर्दर कैटेगरी मिलेगी, फर्दर कैटेगरी मिल जाएगी। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दूसरे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मैं 60 में लिख रहा हूं।
और तीसरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। समझ में आ रहा है? डबल हाँ। मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है कि नहीं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसी तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आपका लाइसोसोम। रेटिकुलम, जिसको आप ईआर बोलते हो शॉर्ट में, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल। यहां पे लिख देता हूं मैं वैक्यूल। So these are the single membrane bound organelles. Vacuole, VECUOLE, vacuole. आप यहाँ देख सकते हो इसको। इसी तरह से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसका भी एग्जांपल आप लिख लो, राइबोसोम सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम। और बता सकते हो? नहीं है सर, ये है। ये दो एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें जरूर एक एग्जांपल लिख लो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में, फ्लैजिला। सर वो फ्लैजिला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये है बेसिकली एक टाइप का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बेसिकली कि 1 बाय 1 लेयर आप देखते जाते हो कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टडी करना अबाउट सेल वॉल, जो कि सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री पे प्रेजेंट है, कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? Was discovered by रॉबर्ट हुक। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही क्या था, कॉर्क गाछ का, कॉर्क ट्री का वॉल ही देखी थी, क्योंकि अंदर का कंटेंट तो सब क्या हो गया था, डिग्रेड हो गया था। तो उनको बस बाहर की डेड हो गया। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने बोला कि ये हॉलो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, और उसीलिए नाम डाल दिया सेलुला। हालांकि सेल जो टर्म है, इट इज द मिसनॉमर, मतलब सेल है क्या चीज और ये सेल की मीनिंग क्या बताती है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं मिसनॉमर। ठीक है, तो बेसिकली ये सेल वॉल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बेसिकली रॉबर्ट हुक। पहले भी बता चुका हूं कि दिस इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर,
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परमिएबल है ये, परमिएबल, ये अपने आर पार ऑलमोस्ट किसी भी चीज को, बहुत बड़ा साइज ना हो प्रोटीन का, अदरवाइज किसी भी चीज को अपने आर पार जाने दे, परमिएबल मेम्ब्रेन है वैसे, परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल में अगर हम थोड़ा सा देखें, सेल वॉल में अगर हम देखें थोड़ा सा जनरल, उसमें जनरल परसेप्शन, ठीक है, अभी मैं स्पेशली प्लांट्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, अभी थोड़ा सा मैं जनरल परसेप्शन में देखूं अगर, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं एल्गी, एल्गी में किस चीज की बनी हुई बता सकते हो? काइटिन, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो, प्लांट के अंदर किसकी बनी हुई? सर वो एक बार रिपीट करें, एल्गी के, एल्गी एल्गी में से। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, GALACTANS, मैनन, MANNAN, and कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट के अंदर आपका प्रेजेंट बना है ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिग्निन वगैरह। हालांकि सेलुलोज प्लस पेक्टिन पाया जाता है जनरली, लिग्निन कुछ कुछ सेल्स में पाई जाती है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि भाई आप फंजाई की बताओ, तो फंजाई में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ किसकी? काइटिन, काइटिन, ठीक है, प्लस सम पॉलीसैकेराइड्स, सम अदर पॉलीसैकेराइड। काइटिन भी तो क्या है, काइटिन क्या है केमिकली? काइटिन केमिकली क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। किस तरह का, होमो या हेटेरो? हेटेरो, नॉट एग्जैक्टली, कई सारी बुक्स में इसको होमो लिखता है, कई सारी में हेटेरो लिखता है, ठीक है। तो अगर आप इसको होमो बोल रहे हो, मैं तो इसको होमो ही मानता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिपीटिंग यूनिट बेसिकली बार बार सेम है, और हेटेरो जो कहते हैं वो बोलते हैं एक्चुअली जो काइटिन है इट इज मेड अप ऑफ एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन का शायद दिया है, एन स्टाइल मिनोमिक एसिड, आई एम नॉट मच श्योर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो रिपीटिंग उसके अंदर जो वेरिएशन है, इस वजह से लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं इसका यह हेटेरो पॉलीमर है, बट जबकि जो यूनिट है रिपीटिंग यूनिट, द रिपीटिंग यूनिट इज द सेम, ठीक है। इस वजह से कई लोग, कई ऑथर्स बेसिकली इसको कई बार होमो लिखते हैं, कई बार हेटेरो, ठीक है। दैट इज इट सर। संजय के बाद, हाँ बच्चे क्या बोल रहे थे? হ্যাঁ কাইটিন তারপরে কি লিখেছেন ওটা বুঝতে পারছি কাইটিন फिर से दोबारा যে সাম আদার प्लस सम अदर पॉलीसैकेराइड, सम अदर पॉलीसैकेराइड। इसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मैंने अभी बताया, दिखाया है आपको, इसका है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सलवान के बारे में, याद रखना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर इसको कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़े। हाँ सर।
प्लांट के रिस्पेक्ट में जब हम सलवार की बात करेंगे, सलवार आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा प्राइमरी सलवार, मैं सलवार को 60 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको यहीं पे मिलेगा सेकेंडरी सलवार एंड टर्शियरी सलवार। एक ये चीज याद रखना कि अब किसी ऑर्गेनिज्म मतलब जो आपका सलवार है, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल और जो है स्ट्रक्चर, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता, तो यूनिवर्सल नहीं कह सकते। बट जिन ऑर्गेनिजम्स में सलवार पाई जाती है उसमें ये जो प्राइमरी सलवार, दिस इज द यूनिवर्सल, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में सलवार पाई जाती है वहां पे हर हाल पे प्राइमरी सलवार मिलेगी ही मिलेगी, अदर मिले चाहे ना, प्राइमरी सलवार हर हाल पे मिलेगी, ठीक है। तो प्राइमरी सलवार इज द यूनिवर्सल लेयर। दिस इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। कैसी है ये थिन है एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, थिन एंड फ्लेक्सिबल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस समवॉट पेक्टिन, बहुत कम, ठीक है। आप बेसिकली बोल सकते हो सेलुलोज की बनी, ठीक है। प्राइमरी सलवार यूनिवर्सल है, थिन एंड फ्लेक्सिबल है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है, परमिएबल है, ठीक है। प्राइमरी सलवार के बारे में मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल है, थिन फ्लेक्सिबल है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई है, परमिएबल स्ट्रक्चर है। जितनी भी पेरेन्काइमेटस सेल्स है उनमें सिर्फ यही पाई जाती है, ऑल पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ प्लांट। जितनी भी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनमें आपको यही देखने को मिलेगा। उनमें आपको पेरेन्काइमेटस मतलब प्लांट के अंदर पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा? नहीं सर। पेरेन्काइमेटस सेल्स ये देखा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, कभी नाम सुना है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अभी लिख लो आप, जब पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पे आपको देखना। पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा सेल है? हाँ, पेरेन्काइमा सेल या पेरेन्काइमेटस। ओके ओके, हाँ हाँ, पढ़ा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आज के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलूंगा तो मैं फिर बाकी की चीजें डिस्कस करूंगा सलवार के रिस्पेक्ट। सर 4:30 तक तो टाइम है। क्या बच्चे? 4:30? अच्छा, 4:30 तक टाइम है, ओके। जस्ट 1 मिनट देना मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, मुझे 1 मिनट देना।
ओके, तो सेकेंडरी सेल वॉल में जरा सा सेकेंडरी सेल वॉल जाहिर सी बात है नॉट यूनिवर्सल, ये हर जगह पे प्रेजेंट आपको नहीं दिखेगा, सारी सेल्स में आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन प्लस लिग्निन डिपोजिशन कुछ पाया जाता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन एक केमिकल है बेसिकली, ठीक है, जिसका डिपोजिशन होता है और इट में भी परमिएबल और नॉन परमिएबल, कई बार नॉन परमिएबल भी हो सकता है, तो मैं इसको इस स्टेटमेंट को नहीं लिखूंगा, इट में भी परमिएबल और नॉन, ठीक है। इसी तरह से जो टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है, टर्शियरी सेल वॉल भी बेसिकली नहीं, नॉट यूनिवर्सल है, नॉट यूनिवर्सल है, ठीक है। इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, और ये आपको कहां पे मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्शियरी सेल वॉल के रिस्पेक्ट, तो आप यहां पे लिख दो फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स है वहां पे पाया जाता है, फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल ये देखा, और स्ट्रक्चर में देखते, इसका स्ट्रक्चर देखते, अगर ये कॉपी हो गया हो तो इसको इरेज करके ट्रैकिडॉम, क्या बचे, ट्रैकिडॉम, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो, सपोज ये दो प्लांट सेल, ठीक है, इन दो प्लांट सेल के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय मिडिल लैमेला, ये जो ये स्पेस है इट इज ऑक्युपाइड बाय मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है, इट एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल, एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल। ये दो प्लांट सेल को क्या काम करती है, दो प्लांट सेल को जोड़ने का काम करती है मिडिल लैमेला, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लेयर वो क्या लिखा है, एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल, जस्ट सीमेंटिंग, मेरी बात तो आप सुन रहे हो ना, सीमेंटिंग, सीमेंट सुने हो, हाँ हाँ, तो वही है सीमेंटिंग मटेरियल। तो मिडिल लैमेला बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करती है, दो प्लांट सेल को जोड़ती है। ये जो लेयर आप देख रहे हो, दिस लेयर, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल,
ये भी आपका प्राइमरी सेल वॉल है, या जो भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के आगे आपको दिखेगी सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि बहुत थिक। सेकेंडरी सेल वॉल जो है सबसे थिक होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखेगी टर्शियरी सेल वॉल, उसके बाद आपको दिखेगी टर्शियरी सेल वॉल। तो यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये जो लेयर दिख रही है आपको ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और जो ये लेयर दिख रही है वो टर्शियरी सेल वॉल। अब इसमें कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है कि आप आउटर टू इनर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट जो लेयर्स हैं सेल वॉल की उनको बता, तो बच्चा कंफ्यूज हो। आउटर, दिस इज द आउटर मोस्ट, ये सबसे पहले बनी, और इस लेयर पे बाकी की लेयर का डिपोजिशन हुआ, तो ये मिडल है, ये मिडल है, और ये आपकी इनर मोस्ट है, ये सबसे बाद में बनी। टर्शियरी सेल वॉल जो है ये सबसे बाद में है। प्राइमरी सेल वॉल सबसे, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले बनी प्राइमरी सेल वॉल, फिर बनी सेकेंडरी सेल वॉल, फिर बनी, ठीक है, इनर मोस्ट टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है, फॉर्म एट लास्ट, ये सबसे अंत में बना टर्शियरी सेल वॉल। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है। सेल डिवीजन के दौरान, साइटोकाइनेसिस के दौरान बेसिकली जो फर्स्ट सेल वॉल होती है वो कौन सी सेल वॉल होती है? प्राइमरी सेल। उसके बाद फिर जो केमिकल डिपोजिशन हो रहा है उससे सेकेंडरी सेल वॉल, और एट द एंड टर्शियरी सेल वॉल, वो भी सब सेल में नहीं बनती। टर्शियरी सेल वॉल का इसीलिए मैंने स्पेशली एग्जांपल दिया है जहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका सेल वॉल हो गया। मिडिल लैमेला को आप ध्यान में रखना कि मिडिल लैमेला दो सेल्स के बीच में पाई जाती है, एक प्लांट सेल ये है, दूसरी प्लांट सेल ये है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम मटेरियल कर रहा है उसी मटेरियल को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करें, प्लाज्मोडेस्माटा। आप इसको कॉपी कर लो तो फिर प्लाज्मोडेस्माटा डिस्कस करते हैं। कॉपी हो गया? हाँ सर। देखो ये प्लांट सेल है, सेम पिक्चर होगा। दूसरा प्लांट सेल आपका, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है थ्रू इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इस ये बेसिकली जो ये वाली सेल ये जो दिख रही है आपको, ये है डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल
ये एक टाइप की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ हिया है। ठीक है, ये जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज नोन एज डेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? इट प्रोवाइड cytoplasmic connection between cytoplasmic connection between two plants। दो प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मोडेस्माटा प्रोवाइड। ठीक है, कनेक्टिंग क्या है? दिस इज द कनेक्शन। Provide cytoplasmic connection between two plants। और समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, जो सेल वॉल है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अंदर की तरफ, जो प्रोटोप्लास्ट। तो जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर चलोगे आप तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो आगे इसको इरेज कर दो। हाँ हाँ। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व? लीवेनहॉक। सेल मेम्ब्रेन स्वान। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन was first observed by Swan। इन्होंने बोला था कि जो एनिमल है उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कैसी है? ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो इन्होंने पहले बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को Swan। अब बात करना है हमको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अगर देखें सेल मेम्ब्रेन में, तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये लिविंग स्ट्रक्चर, साथ में सेलेक्टिवली परमिएबल है। कोई भी सेल होगी ये हर हाल यूनिवर्सल लिविंग स्ट्रक्चर है, सेलेक्टिवली परमिएबल है और यूनिवर्सल है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लें। स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, बताओ किसने? सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय the term cell membrane was given by, बताओ। नहीं पता। लगेली ने
सेल मेम्ब्रेन टर्म पहले जो है दिया, इसके बाद इसका नाम प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा गया। तो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय जेकिम थॉमस। ठीक है, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और plasma lemma was given by J.Q. इन्होंने सबसे पहले बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, मैं पूछूं क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो बताओ। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल प्रोटोप्लाज्म को। सर हाँ, एनिमल सेल और मेन ये जॉब क्या है? ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो मैं मेन पूछ रहा हूँ। The main job of the cell membrane is transportation of molecules across the membrane. ओ ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो इसका मेन जॉब। ठीक है, एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो डेफिनेटली इट प्रोवाइड outermost, it is the outermost boundary of the cell, animal cell, and it provides shape as well as जो है सपोर्ट। ठीक है, हाँ तो ये सारे के सारे प्रोवाइड करेगा वो। देखो, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ढेर सारे मॉडल है। ठीक है, हाँ। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ढेर सारे मॉडल है, पर हमको जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में है वो पढ़ना है कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हमको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ना। उससे पहले मैं एक मॉडल और आपको एक्सप्लेन करूंगा, नोट डाल कर, बस नोट डाल कर। वो ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मैंने इसको ऐसे ही दिखा दिया है क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो आपको समझाने में इजी रहे। हालांकि इसके बाद में कुछ और चीजें लिखाऊंगा, मैंने बस जस्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। इसको किसने दिया, किसने प्रपोज किया? रॉबर्टसन। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, according to him, the membrane, here the cell membrane is made up of two layer of इस तरह से लिखो कि cell membrane is made up of bilayer, या सीधे सीधे लिख दो सेल वॉल इज made up of phospholipid bilayer। अब इस पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये मतलब यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक लेयर लिपिड की है, वो एक लेयर लिपिड की।
हेलो 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 ओके, कुछ इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत हुई थी, राइट नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि यूनिट मेम्ब्रेन को मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने रॉबर्टसन का मॉडल पूरा को समझाया कि रॉबर्टसन क्या बोल रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज द यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है उसको आप क्या बोलोगे? यूनिट मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है उस ऐसी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे? यूनिट। यूनिट में अगर ये मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी होगी तो नहीं बोलोगे उसको। ठीक है, या ट्राई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी होगी तो नहीं बोलोगे, तभी बोलोगे यूनिट मेम्ब्रेन जब इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके। तो इस वजह से मैंने इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को आपको बताया कि रॉबर्टसन ने पहले स्टार्टिंग में ही कुछ एक दो तीन थ्योरीज आई, दो तीन प्रपोजल आए कि इस तरह का बना हो सकता है। उस समय रॉबर्टसन ने बोला कि नहीं, जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ बाइलेयर। ठीक है, तो ध्यान में रखना यूनिट मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, यूनिट मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट। चलो, कॉपी कर लिया है? हाँ सर। अब आते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में जो डेटा है बेसिकली बायोकेमिकल, ये जो स्ट्रक्चर आप सेल मेम्ब्रेन देखने जा रहे हो उसमें कौन सा मॉडल बेस्ट मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सली accepted model to explain the structure of the cell membrane. ठीक है, to explain the structure of cell membrane. Cell membrane के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया इसको? सिंगर एंड निकलसन। अच्छा, किस ईयर में प्रपोज किया? ईयर लिख लेना है, आपको होमवर्क देता हूं कि इसको आप ना इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस ईयर पे प्रपोज किया गया है उसको आप लिख लेना। ठीक है, मैं आज इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बीच में छूट जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, किस तरह से चीजें एक्चुअली इसको एक्सप्लेन की गई हैं, किस तरह से उन्होंने इमेजिन किया। क्योंकि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन स्ट्रक्चर है, बहुत पतला सा स्ट्रक्चर है, तो उसको आप एज सच जो है ना, उसको आप एज सच देख नहीं सकते हो, एज सच उस तरह से नहीं आप उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली बता नहीं सकते हो कि ये किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोकेमिकल एनालिसिस पे बेस्ड है, बायोकेमिकल एनालिसिस की गई है, फिर अपना मॉडल प्रपोज किया गया कि माइट बी चांसेस कि इस तरह का बना हुआ, इस तरह की चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो बहुत थिन होने की वजह से है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डेटा है, बाहर से इमेजिंग की गई है। ठीक है, सरफेस से, और सरफेस से देख के फिर बोला गया कि इस तरह से प्रपोज किया गया इसको। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया है, एंड दिस इज द बेस्ट मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम जो कमिंग लेक्चर है वहां पे फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर पूछो। वो A+ और A- क्या बोले थे? पीली जिसमें प्रेजेंट हो वो A+ और पीली बच्चे जो पाइलिन है ना, पलाइन, ठीक है, ये बनाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। देखो एक बैक्टीरिया है सपोज, इसमें पाइलाई पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाइलाई का काम है कि ये पाइलाई जो है अपने रिसिपिएंट पार्टनर से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट क्यों होता है? यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसका कुछ पार्ट इसके थ्रू वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो जो पार्टनर अपने जेनेटिक मटेरियल का पार्ट ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं F+, और जिसको जाता है उसको क्या बोलते हैं? F-। ये डोनर है, ये रेसिपिएंट। ओके, ठीक है, तो डोनर को F+ बोलते हैं और रेसिपिएंट को क्या बोलते हैं? F-। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे।